दिमाग, ये मसल दिमाग है हमारा, क्या कहते हैं उसको, जो दिमाग बनाने वाला कला है हमारा, मतलब आर्ट है, वो तो तुम लोग को पता है। ये ब्रेन है और इससे ये जुड़ा हुआ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड होता क्या, इसमें ना, इसमें ध्यान रखना, इसी से नसें ना, जो ये स्पाइनल कॉर्ड जो दिखाई देता है रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, उसके बीच में ये सारी चीजें होती है। वहां से भी नसें हमारे बॉडी में पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो दिमाग में चल रहा होगा, पूरा का पूरा सेंट्रल नर्व सेंटर हो रहा है। और जो शरीर में भाई सेंटर वाला से जो जुड़ी हुई है पूरा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो सब इधर उधर जो नसें गई हुई है, उसको पेरिफेरल कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब बात आता है कि सर यहाँ पे तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और उसके बाद से कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब एक तरीका अगर हम ऐसे सीधा अगर बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये एक ब्रेन ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा। कोई कोई ना कोई स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियां होती हैं, छोटी 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 हड्डियां होती है, तो जुड़ा हुआ होगा। तो जो ब्रेन से जो जुड़ी हुई रहती है ना, तो उसको देखो यहाँ पे शुरुआत का जो हड्डी होता है, शुरुआत की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड के जो सब पहला हड्डी को हम लोग बोलते हैं एटलस बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही करते करते, तो यहाँ अगर हम बात करें कि 8 पेयर तक इसको पहला जो होता है वो सर्वाइकल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग थोरेसिक बोलते हैं, थोरेसिक जो होता है वो 12 होता है, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं, ध्यान है इधर, लंबर बोलते हैं, लंबर, LUMBAR। फिर उसके बाद से हम लोग बोलते हैं स्कैरल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, SACRAL। और अंत में जो ऐसे जो जुड़ा हुआ रहता है ना, लगता है कि तो ये जो लास्ट का जो हड्डी होता है पोच जैसा, और हम लोग कहते थे ना कि जो पहले मतलब इंसान का पूछ होता था अब नहीं है, तो वही पोच, ठीक है, उसको कॉकिक्स के नाम बोलते हैं, COCCYX, कॉकिक्स। ठीक है, तो ये हड्डियां वहां पाई जाती है। टोटल अगर स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो टोटल में हमारा आता है 26। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये बच्चों के अंदर में थोड़ा ज्यादा पाया जाएगा और बड़ों में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि बाद में ये जुड़ जाती है हड्डियां कुछ। अब आता है कि सर यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि सर्वाइकल कितने पेयर्स में होते हैं, तो 8 पेयर्स की हम बात करेंगे। और ये थोरेसिक कितने पेयर है, ये 12 पेयर होगा, ये हमने बताया 12 पेयर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 5 पेयर होता है, 5, और ये भी 5 पेयर, और कॉकिक्स जो है वो ओनली 1 पेयर होता है। टोटल अगर पेयर में बात करें तो 31 पेयर की होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, जल्दी समाप्त करना चाहेंगे। PNS जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, तो इसमें तुम्हें पेरिफेरल में हम लोग को पढ़ना पड़ता है 3 टाइप के, सोमैटिक नर्व सिस्टम पढ़ेंगे, ऑटोनोमस पढ़ेंगे, और इंट्रिंसिक पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे ना। तो सोमैटिक देखो यहाँ पे पहला लिखते हैं, सोमैटिक नर्व सिस्टम। तो इसके अंदर ना 3 पढ़ना होता है। 3 कौन कौन पढ़ना होता है बताना। पहला पहला क्या होता है सोमैटिक में, जल्दी बताओ। सेंसरी, पहला सेंसरी, दूसरा बताओ मोटर, तीसरा बताओ मिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद से आता है दूसरा में क्या होता है, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस में कौन कौन सा होता है बताना। इसमें 2 पाता है, पहला और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, ये होता है। ठीक है, तुम लोग को बताया था कि सिम्पैथेटिक वाला का क्या काम करता है, इसका क्या काम होता है। ये जब कभी कोई डर वर होता है किसी इंसान के अंदर, जैसे कि अगर बात कहो कि पापा अगर उसे बच्चे को डरा रहे हैं, तो उसके अंदर में जो डर जो बन जाता है, यानी कि तुम लोग को पढ़ने के लिए पापा बोले, लेकिन तुम लोग क्या किया, पढ़ने के बजाय तुम लोग खेला कूदा, रिजल्ट आया, तो पापा अब तुमको डर लगने लगा कि अब तो रिजल्ट में फेल हो गए, पापा आएंगे तोड़ देंगे पीछे से, चुत्तड़ पे लाल कर देंगे मार के। ठीक है, अब सॉरी, तो अब जो लड़का पढ़ा इसके अंदर में तो डर है, तो सिम्पैथेटिक वाला जो होता है ना, उसको डर वाला बात करते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे कि फियर की बात कर सकते हैं, ठीक है, फाइट वाला होता है, मतलब बेचारा एकदम बिल्कुल डरा हुआ, तो ये जो काम जहाँ पे जो नस करती है, ये वो हो गया सिम्पैथेटिक काम करता है। इसमें जो बच्चा है कि पढ़ा, पापा बोले कि देख काम करो तुम पढ़ लेना, लेकिन वो पढ़ा भी और अच्छा नंबर ला के पास हुआ, अब उसको कोई टेंशन नहीं, पापा और उससे प्यार किए और कुछ ला के दिया, और वो मजे से खा पी करके आराम से रेस्ट कर रहा है, मजा ले रहा है। ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि अरे यार कोई फर्क नहीं है, आराम से सब चीज मजे से हो गया है, पढ़ाई किए थे तो फायदा, मतलब सफल भी हुआ, नहीं पढ़ाई करता तो जैसे कि अभी यहाँ पे पढ़ा। समझ में आ रहा। सेंसरी में होता है कि सेंसरी का जो काम होता है कि कोई भी चीज जैसे तुम्हें टच किया गया तो दिमाग पे पहुंचाना होता है, सेंसेस के बाद वहां पे मसल्स तक लाने के लिए, मस्तिष्क से मसल्स तक के, ये मोटर का काम करता है। और ये जो मिक्स होता है वो सेंसरी प्लस मोटर का दोनों का काम होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आ गया, आ गया यहाँ तक समझ में।